हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ बैटल थ्रो द हेवंस के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है, तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 33 के पार्ट 1 पे। अब आगे। मजबूत रैंकिंग महाप्रतियोगिता के 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी पूरी इनर अकेडमी अभी भी उन आत्मा उत्तेजक लड़ाइयों से सदमे में थी। आंतरिक अकादमी में हर कोई मजबूत रैंकिंग ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान हुई लड़ाइयों पर चर्चा कर रहा था। उनमें से लियू किन के खिलाफ जियो यान की और लिन शियुआ के खिलाफ एक्सुनेर की दो लड़ाई स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा पसंद की गई थी। यह विशेष रूप से बात के मामले में था। बात की चर्चा करते समय सभी के चेहरों पर अभी भी एक चौंकाने वाला भाव था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी दिखने के बावजूद काफी शांत दिखने वाली यह युवती वास्तव में इतनी भयावह ताकत को छुपा लेगी। अतीत में इनर अकेडमी में भी कुछ लोग थे जिन्होंने चुपचाप उसकी उपस्थिति के कारण फूलदान के रूप में उसका मजाक उड़ाया था। हालांकि इस घटना के बाद आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि पानगेट के भीतर सबसे डराने वाला व्यक्ति जियोयान नहीं था। इसके बजाय वह सुंदर युवती थी जो हमेशा उसके पीछे आज्ञाकारी थी। एक्सुनेर और जियोयान ने जिस गति को स्थापित किया था उससे पैंसगेट की प्रतिष्ठा और स्थिति मूल रूप से 2 से 3 दिनों के बाद लगातार बढ़ी थी। पैंसगेट के प्रत्येक सदस्य ने अपने सिर को एक मजबूत आभा के साथ ऊंचा रखा क्योंकि वे इनर अकादमी के भीतर चले गए। पहले की अवधि से सावधानी अब मौजूद नहीं थी। राहगीरों ने जब पान के द्वार के इन सदस्यों को देखा तो उनके चेहरों पर ईर्ष्या झलक रही थी। जियोयान और एक्सुनेर के साथ असाधारण ताकत वाले इन दो विशेषज्ञों ने पैनगेट का समर्थन किया। कोई भी उस दिन का अनुमान लगा सकता है जब पैनगेट की ताकत लिन शियुआ और लियू किन के गुटों से अधिक हो जाएगी। हालांकि इनर अकेडमी के भीतर अलग अलग अफवाहें बेतहाशा फैलाई जा रही थी। इसमें शामिल 2 मुख्य पात्र जियोयान और जुनेर गायब हो गए थे। पानगेट के छोटे मंडप घर के भीतर एक गुप्त कमरे में कुछ मानव आकृतियां खड़ी थीं। उनकी निगाहें जियोयान पर टिकी थीं, जो अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। इस समय जियोयान की अभिव्यक्ति में पहले से पीलापन नहीं दिखाई दे रहा था। पीली लाल चमक से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी आंतरिक चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। इसके अलावा उसकी सांसें पहले से ही अतीत की ताकत वापस पा चुकी थीं। यदि कोई इसे ध्यान से देखे तो यह भी महसूस हो सकता है कि यह आभामंडल बहुत स्थिर न होने का संकेत प्रतीत होता है। इस तरह की अस्थिर सांस एक्सुनेर और उसके साथ के अन्य लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर बार उनकी ताकत बढ़ने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जियोयान ने पहले ही 3 दिनों का प्रशिक्षण ले लिया है, वह अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? भले ही वह अपनी ताकत बढ़ा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसमें इतना लंबा समय लगेगा, है ना? जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वू हाओ ने जियोयान की भौहें कसकर बंद कर ली। एक साधारण उन्नति के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह एक साधारण उन्नति नहीं कर रहा है, मूर्ख है। जियान के रूप में एक स्पष्ट गुनगुनाने वाली आवाज सुनाई दी, जिसने एक पीली बैंगनी पोनीटेल पहनी हुई थी। उसने वुहाओ पर अपनी आंखें मूंद ली, जबकि एक वृद्धा आवाज में उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोल रही थी। हालांकि उसकी इस व्याख्या के कारण एक्सुनेर और अन्य लोग अनायास ही हंस पड़े। इसमें हंसने की क्या बात है? अगर यह आदमी बेहोशी रहा तो मुझे उन भयानक चखने वाली चीजों को कुतरना पड़ेगा। व्यथित तरीके से बोलते हुए जियान की भौहें तन गईं। एक्सुनेर ने जियान के छोटे से सिर को रगड़ा और मुस्कुराए क्योंकि उसने अपनी निगाह जियोयान की ओर फेंकी, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। उसने कहा, इस बार जियोयान गेगे को बेहद गंभीर चोटें आईं। लियू किन के साथ लड़ाई के दौरान उसके शरीर में मौजूद डूक्यूई मूल रूप से पूरी तरह से थक चुका था। हालांकि यह इस उच्च स्तर की लड़ाई के कारण है जिसने उसे अपनी ताकत को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त करते हुए दुर्भाग्य से लाभ उठाने में सक्षम बनाया। इसके अलावा, जैसा कि जियान ने कहा है, जियोयान गेगे की ताकत की उन्नति कोई सामान्य नहीं है। अगर मैं सही ढंग से अनुमान लगाता हूं, अगर जियोयान गेगे की उन्नति सफल होती है तो उसकी ताकत 1 से अधिक सितारों द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तुम्हारा मतलब लगातार 2 सितारे बढ़ा रहे हो? इस तरह की स्थिति अत्यंत दुर्लभ है। आमतौर पर जब तक कोई प्राकृतिक खजाने या दवा का सेवन नहीं करता है, तब तक इस तरह के परिणाम के लिए बहुत मुश्किल होता है जब केवल एक उन्नति हो रही हो। जिया चौंक गई क्योंकि उसने कुछ अचंभित तरीके से जवाब दिया, इसके अलावा अगर कोई ऐसी दवा का सेवन करता है जिसके परिणामस्वरूप उसका स्तर एक के बाद एक बढ़ता जाता है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां होंगी। भविष्य में एक दृढ़ नींव को फिर से स्थापित करने के लिए व्यक्ति को अत्यंत महान प्रयास करने की आवश्यकता होगी। एक्सुनेर ने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसी। इस बार की लड़ाई को जियोयान गेगे के लिए बहुत बड़ा लाभ कहा जा सकता है। मैं यह भी निश्चित नहीं हूं कि इस प्रकार की स्थिति क्यों प्रकट होगी या उसकी शक्ति कितनी बढ़ेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण बिंदु है और जियोयान गेगे की ताकत इसके बाद बहुत आगे बढ़ जाएगी। आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, यह उसके लिए कम से कम हानिकारक नहीं है। ठीक है, आप सभी को अभी भी अन्य काम करने हैं, यह सिर्फ मेरे साथ ठीक है। एक्सुनेर की सुंदर आंखें जियोयान के चेहरे को घूर रही थीं और उसने वुहाओ और अन्य लोगों की ओर अपने हाथ लहराए। वुहाओ और अन्य लोग जाने से पहले यह सुनकर केवल अपने कंधे उचका सकते थे। ओह, यह सही है। एक्सुनेर, लिन शियुआ फिर से पैनगेट पर यह कहते हुए आया है कि वह घायल जियोयान से मिलना चाहता है।
जैसे ही उसने अपनी भौहें बुनी, हु जिया के कदम अचानक रुक गए और उसने एकसुनेर की ओर अपनी निगाहें फेर ली। मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने पिछले कुछ दिनों में कौन सी दवाई ली थी, लेकिन वह हर समय इस जगह पर दौड़ता रहता है। मैंने उसे पहले कभी इतना उत्साही नहीं देखा। मुझे यह मत बताओ कि तुमने उसे हराने के बाद उसका पीछा करने के लिए उसे पा लिया है। एकसुनेर थोड़ा चौंका। उसने बेतरतीब ढंग से सिर हिलाया और तुरंत उदासीनता से कहा, बस इतना कहो कि मैं आजाद नहीं हूं। आप बस उसे भेज सकते हैं। जियो यांगेगे अपनी उन्नति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और किसी भी मेहमान का मनोरंजन नहीं करेगा। हु जिया ने अपनी आंखें मूंद लीं। अचानक वह एकसुनेर के कानों के पास झुक गई और धीरे से बोली, मुझे लगता है कि उस साथी का आपके प्रति रवैया थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि उस समय बाईशान और यहाँ तक वो हाव भी सभी एक जैसे हैं। एकसुनेर की चमकदार आंखें हु जिया के अजीब चेहरे पर नजर गड़ाए हुए बोली, भविष्य में जियो यांगेगे के सामने ये शब्द मत कहो। साथ ही उसे बताएं कि जियो यांगेगे इन कुछ दिनों से फ्री नहीं है और उसे आने की जरूरत नहीं है। वो एक दो बार आए हैं, लेकिन आप हमेशा उनसे मिलने से बचते रहे हैं। चाहे कितना भी कम क्यों न हो, उसकी अभी भी जियो यान के साथ दोस्ती है। एकसुनेर ने अपनी भौहों को थोड़ा सा तान लिया और तुरंत असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हु जिया ने एकसुनेर को देख उसी समय वह अपने मुंह में बुदबुदाई, वह किसी को भी पसंद कर सकता है, लेकिन अगर वह इस लड़की से प्यार करता है जिसने अपना सारा दिल इस छोटे से साथी पर लटका रखा है, वह इसका हकदार है। लिन शियुआ लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी उंगली धीरे धीरे मेज की सतह से टकराए और उसकी निगाहें उसके चारों ओर देखने लगीं। किसी अज्ञात कारण से वह चुपचाप कुछ चिंतित महसूस कर रहा था। लोगों का एक समूह अचानक ऊपरी स्तर से झुंड में आ गया क्योंकि उसकी नजर उसके चारों ओर पड़ी। लिन शियुआ जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसकी तंद्रा को छोड़े बिना उसके चेहरे पर एक फीकी खुशी चमक उठी जब उसकी निगाह हरे कपड़े पहने युवती पर पड़ी जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। वरिष्ठ लिन, जियो यांगेगे स्वस्थ हो रहे हैं और बाहर नहीं आ सकते। मुझे माफ करें। एकसुनेर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और हॉल में आ गई। बात करते हुए वह लिन शियुआ और उसके बगल में यान हाओ को देखकर मंद मंद मुस्कुराए। यह ठीक है। लिन शिया मुस्कुराए। हालांकि उनकी इस परिष्कृत मुस्कान का उनके सामने वाली युवती पर कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा। बाद वाली अपनी पलकों को संवारते हुए अपनी कुर्सी पर शान से बैठी। उसकी निगाह पूर्व पर कभी नहीं रुकी। एकसुनेर के इस रवैये को देखकर लिन शियुआ के दिल में फूट फूट कर हंसी आई। कई वार्तालापों के बाद, जिनका उन्होंने पूर्वाभ्यास किया था, एक निशान छोड़े बिना उदासीन तरीके से उत्तर दिए जाने के बाद उन्होंने अंत में मायूस होकर आह भरी। इसके बाद वह खड़ा हुआ, अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट बॉक्स लिया और उसे टेबल पर रख दिया। वे मुस्कुराए और बोले, यह एक ऐसी दवा है जिसका उपचार करने का काफी अच्छा प्रभाव है। मुझे लगता है कि इसका भाई जियो यान पर कुछ उपयोग होना चाहिए। जूनियर, कृपया इसे अस्वीकार न करें। एकसुनेर ने अपना सिर थोड़ा हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझकी। वो चमकीली निगाहें पहली बार लिन शियुआ के चेहरे पर रुकी और उसने धीरे से कहा, उस मामले में एकसुनेर जियो यांगेगे की ओर से सीनियर लिन को धन्यवाद देगी। यह ठीक है। लिन शिया ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। लिन शियुआ ने केवल महसूस किया कि वह अब अपनी उदासीन हवा जैसी अभिव्यक्ति को बनाए नहीं रख सकता था, क्योंकि उसका चेहरा दूसरे पक्ष की आंखों से बह गया था। उसने अपने हाथों को थपथपाया और यान हाओ को कुछ दयनीय तरीके से हॉल से बाहर ले आया। एकसुनेर के जाने पर उसे वापस पकड़ने का जरा सा भी इरादा नहीं था। उसने मेज पर जेट बॉक्स को अनायास ही छोड़ दिया और धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर चली गई। कितना दयनीय साथी है। हु जिया ने लिन शियुआ की पीठ पर नजर डाली, जिसमें जूनियर को देखने से पहले वह उदासीन व्यवहार नहीं था, जो जरा सा भी प्रभावित नहीं था। अरे तुम साथी, उसने तुम्हें केवल एक बार हराया है और अब तुम मारे गए हो। यान हाओ ने पैन गेट के बाहर अपने सामने लिन शियुआ की आभा को देखा। उसने कड़वी मुस्कान के साथ बोलते हुए अनजाने में अपना सिर थपथपाया। लिन शियुआ शर्मिंदगी से मुस्कुराए। वह भी अत्यंत असहाय था और उसके पास कोई उपाय नहीं था। इस तरह की भावना कुछ ऐसी थी जो बिना सूचना के आएगी। कोई चाहे तो भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ओह, ऐसा लगता है कि यह नियति है कि आप दुखी होने जा रहे हैं। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट है कि उसके मन में आपके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है। वह बार बार इधर उधर जियो यांगेगे कहती है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई मौका है। यान हाओ ने आह भरी। लिन शिया चुप थी। वह यह भी स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यान हाओ ने क्या कहा था। एकसुनेर ने पहले उसके प्रति जो रवैया दिखाया था, प्रशिक्षण, प्रतिभा, उपलब्धि आदि के मामले में जियो यान उससे कमजोर नहीं लग रहा था। यदि वह पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई में वह था, तो यह संभावना थी कि उसका अंत लियू किंग से बेहतर नहीं होगा। इसके अलावा एकसुनेर द्वारा प्रदर्शित सुरुचिपूर्ण उदासीनता से उसके पास मूल रूप से कोई जगह नहीं थी जिस पर वह कब्जा कर सके। इन सभी बातों ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा किया कि उसके लिन शियुआ के पास जरा सा भी मौका नहीं था। ओह! लिन शियुआ ने आकाश का सामना किया और एक लंबी आह भरी। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना सिर हिला दिया। यान हाओ की स्तब्ध निगाहों से लिन शियुआ का श्राप फूट पड़ा, दम्मित। मुझे जियो यान से बहुत जलन हो रही है। उस बवुआ के पास इतना सौभाग्य क्यों है?
और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।